Hello everyone. Today we will revise exercise 10p क्लास 7th RS अग्रवाल मैथ। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10p के कुछ खास क्वेश्चन को आपको रिवीजन कराएंगे। मैंने इससे पहले कल एक वीडियो अपलोड करी थी, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों क्वेश्चन मैंने इसके रिवीजन कराए थे आपको, है ना। और मैं कुछ जो मुझे लगेंगे खास क्वेश्चन है उनको मैं सेलेक्ट करके आपको सॉल्व करने वाला हूँ। और काफ़ी क्वेश्चन रह जाएंगे तो आप चिंता ना करें, ये पूरी बुक में अपलोड कर चुका हूँ। एक एक क्वेश्चन की वीडियो आपकी मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है ना। तो अब मैं उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। जो क्वेश्चन छूट जाएंगे, हो सकता है किसी को उस क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, एक्सरसाइज 10p। ओके, चलिए करते हैं। मैं चैप्टर 1 से लेके और लास्ट तक पूरी बुक तक का लिंक नीचे दे दूँगा। पूरी बुक ही सॉल्व हो चुकी है। तो सिर्फ के कल 3 क्वेश्चन हमने करे थे, है ना। अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, दिखाता हूँ पहले क्वेश्चन क्या है, फिर करते हैं। टॉपिक आपको परसेंटेज है ना। क्वेश्चन 7 है 36% ऑफ द मैक्सिमम मार्क इज रिक्वायर्ड टू पास ए टेस्ट। जैसे आपका एग्जाम होता है ना, उसमें होता है 33%, इसी तरह यहाँ कोई टेस्ट हो रहा है, उस पर 36% मिनिमम पासिंग मार्क्स है। पास होने के लिए 36% मार्क्स चाहिए। अ स्टूडेंट गेट 123 मार्क्स एंड इज डिक्लेयर फेल बाई 39 मार्क्स। 123 नंबर आए, उसके बावजूद 39 नंबर मार्क्स से फेल हो गया। तो फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो हमें मैक्सिमम मार्क्स यानी कितने नंबर का वो पेपर था जिसमें वो बच्चा 39 नंबर से फेल हो गया, 39 नंबर से फेल हो गया, जिसको उसने 123 नंबर पास करे। और पास कब होता? जब उसके 36% मार्क्स होते। कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7, एक तो इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज ही गलत है ना। जो लिखा है शुरू में 36% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इज रिक्वायर्ड, मैक्सिमम नहीं मिनिमम लिखा होना चाहिए। कम से कम 36% मिनिमम पार्ट्स चाहिए। मैक्सिमम तो कितने ला सकते हैं ना, तो 36 है, इसमें मैक्सिमम लैंग्वेज गलत दी, मिनिमम होनी चाहिए। तो पासिंग मार्क्स जो हमें चाहिए, शॉर्ट में लिख देता हूँ, पासिंग मार्क्स हमें चाहिए 36%। एक स्टूडेंट था, उसको कितने नंबर मिले? 123 मार्क्स। तो स्टूडेंट गॉट 123 मार्क्स और ही फेल्ड बाई, कितने नंबर से फेल हो गया? ही फेल्ड बाई वो लिखा था 39 मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स कितने होंगे? सपोज करो कोई आपकी क्लास में बच्चा था, वो 3 नंबर से फेल हो गया और उसके थे 32 मार्क्स। तो कितने नंबर पर पास चाहिए? जितने नंबर है वो, जितने नंबर से फेल हो गए उसे पास कर दो, यानी कि 35 नंबर पास होने के लिए चाहिए थे। तो इस स्टूडेंट को पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए थे? 123, इतने से फेल हो गया, प्लस 39, तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, है ना। तो पासिंग मार्क्स, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हुए? कम से कम पास होने के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होंगे? स्टूडेंट्स ने 123 मार्क्स मिले, 39 से वो फेल हो गए, तो प्लस 39 कर दें, तो कितना हो गया? 9 3 12 कैरी 1 3 2 5 और 1 6, यानी कि 162 मार्क्स चाहिए थे हमें पास होने के लिए। और पासिंग मार्क्स परसेंटेज पे कितने? 36, यानी कि टोटल मार्क्स का 36% होना चाहिए किसके? 162। ये तो पासिंग मार्क्स हैं। तो बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या 36% ऑफ टोटल मार्क्स, कुल जितने नंबर का पेपर है वो कितना होगा? 162। ये बात समझ में आ गई? हमने पासिंग मार्क्स निकाल लिए। किसी बच्चे के, स्टूडेंट्स के 123 मार्क्स से 39 नंबर से फेल हो गया, 39 को 39 बोलते हैं, बहुत से लोग हिंदी नहीं जानते हैं ना। 39 नंबर से फेल हो गया, तो कितने पासिंग मार्क्स चाहिए? इन दोनों गेट कर दिए 162। और हमें दे रखा है पासिंग मार्क्स परसेंटेज में 36%, जितने भी नंबर का पेपर है उसका 36% चाहिए। तो 36% ऑफ टोटल मार्क्स 162। ये फॉर्मूला होता है x% ऑफ बाई x इंटू बाई अपॉन 100। 36% ऑफ टोटल मार्क्स को लगेंगे 36 इंटू टोटल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स, कितने नंबर का पेपर है वो, अपॉन 100 इज इक्वल टू 162। तो इससे टोटल नंबर निकलाया कि कुल कितने नंबर का पेपर था। टोटल मार्क्स इक्वल टू क्रॉस मल्टीपल, 100 ऊपर जाएगा, थोड़ा सा कैमरा हिल गया है, और अपॉन में आएगा 36। ओके,
कुछ कैंसिल हो रहा है, 62819, 9 से कर देना, 9 4 जा 36, 9 से ये 9 1 जा 9, क्योंकि 9 2 जा 18 होते हैं, है ना। 9 1 जा 9 तो कितना 7 7 2 79, 8 जा 72, 2 2 जा 2 9 जा 2 से ये 50 बार, 9 5 जा 45, एक जीरो है, तो 450 मार्क्स। तो ये आंसर आ गया। पूछा था फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, कितने नंबर का पेपर है, तो मैक्सिमम मार्क्स हो गए 450। ओके, सो मैक्सिमम मार्क्स 450 मार्क्स, यानी कि 50 मार्क्स का पेपर था, उसको पास होने के लिए 36% चाहिए हमें, और 36% कितना बैठेगा 162 मार्क्स। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम आपको कराते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 दिखाऊं पहले आपको। क्वेश्चन 10 है आपका, आफ्टर डिडक्टिंग अ कमीशन ऑफ 5%, अ मोपेड कॉस्ट ₹15,200, व्हाट इज इट्स ग्रॉस वैल्यू, यानी कि डिडक्ट करने से पहले इसकी वैल्यू कितनी थी, 5% कम करने के बाद इतनी, तो यानी कि जैसे आंसर क्या होगा 15,200 से अधिक होगा। अब ये कैसे करेंगे समझाते हैं आपको। कमीशन हमें दे रखा है 5%, तो लिख दो कमीशन से मतलब समझो डिस्काउंट मिल रहा है, एक तरीके से कमीशन मिल रहा है। मोपेड कॉस्ट आफ्टर कमीशन, मोपेड कॉस्ट इज 15,200 रुपीज, और यहां लिखने चाहिए था आफ्टर डिडक्शन, आफ्टर डिडक्शन, यहाँ स्पेस कम है तो छोटा छोटा लिख दे रहा हूं ना, TIUN डिडक्शन किस में जानते हो, DEDUC TIUN डिडक्शन बुक में दे रखी है, आफ्टर डिडक्शन मोपेड कॉस्ट। अब इसको हम कैसे करें, सपोज करो कॉस्ट है X रुपीज, 5% कमीशन मिल रहा है, चलो मैं लिख लेता हूं, लेट ग्रॉस वैल्यू ऑफ मोपेड बी ₹X, है ना। अब 5% कमीशन है, तो X का 5% कमीशन निकाल लो, 5% ऑफ X कमीशन मिल रहा है, तो 5% ऑफ X, 5 × X अपॉन 100, इतने रुपए कमीशन यानी छूट मिल रही है आपको, डिस्काउंट मिल रहा है एक तरीके से, है ना। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, 100 रुपए की चीज़ है, 10 रुपए की छूट मिल रही है, कितने रुपए दोगे 90। कैसे, जो ग्रॉस वैल्यू है उसमें से जो छूट मिल रही है उसे माइनस कर दो, है ना। तो कॉस्ट ऑफ मोपेड आफ्टर डिडक्शन क्या होगी, X माइनस 5X अपॉन 10, अब वो हमें दे रखी है 15,200, तो वही लिख दो बस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का मतलब पता ही दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रॉस वैल्यू में से 5% कमीशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आएगी कॉस्ट मोपेड की, वो हमें दे रखी है 15,200। क्या करें, 100 एलसीएम, 100 का मल्टीपल X में करेंगे तो कितना आ जाएगा 100X, 100 का 100 में 1 बार और 1 का 5 में करेंगे तो 5X ही रहेगा, 15200। इसके आगे मैं यहीं सामने सॉल्व कर दूंगा, 100 में से 5 के तो कितने 95, तो ये हो जाएगा आपका 95X अपॉन 100 इज 15200। तो X जो ग्रॉस वैल्यू है क्या आएगी 15200 इंटू 100 अपॉन 95, 19 से कैंसिल हो जाना चाहिए, चलो पहले मैं 5 से कर दे रहा हूँ, 5 बन जा 5, 5 बन जा, ओके। 5 से देखें, 5 3 जा 15, 2 बचा ना जाने की 0 से होंगे, 5 4 जा 20 और 0 और इंटू 100। अब क्या करें, 19 से कट जाएगा, 19 बन जा 19 और 19 6 जा और ये 0 ही, ठीक है, और इसका मल्टीपल कर देंगे, ये आ गया 16,000 रुपीज। तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ मोपेड, ग्रॉस वैल्यू ऑफ मोपेड, ये SS कर लेना, GROSS है ना, ग्रॉस स्पेस नहीं है, पेपर भर गया इसलिए मैं छोटे छोटे लोग ग्रॉस वैल्यू लिख दे रहा हूँ खाली, आप मोपेड में लिख देंगे। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वाले क्वेश्चन भी मिल जाएगा, क्योंकि लिंक जो दूंगा उसमें बीच में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा, है ना। तो बाकी जो क्वेश्चन आपको अगर करने हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लीजिए, मैं सभी वीडियो का लिंक देने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ, ग्रॉस वैल्यू ऑफ मोपेड हो गई
16,000 रुपीज़। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 करते हैं आप। क्वेश्चन 15 है, इन एन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी। 2 कैंडिडेट्स हैं, पहला ए और दूसरा बी, यानी कि सिर्फ 2 ही कैंडिडेट है ना। टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स इन दिस कॉन्स्टिट्यूंसी वाज 60,000। 60,000 वोटर हैं कुल इस कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड 80% ऑफ द टोटल वोट्स वर पोल्ड, यानी कि जितने वोटर थे उसका 80% ने वोट डाला, बाकी ने वोट नहीं डाला, है ना। इफ 60% ऑफ पोल्ड वोट्स वर कास्ट इन फेवर ऑफ ए, जितना वोट पड़ा उसका 60% ए के फेवर में पड़ा, तो हाउ मैनी वोट्स वर रिसीव बाई बी, तो बी को कुल कितने वोट मिले, ये हमें फाइंड करना है। कैसे होगा समझाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इलेक्शन का माहौल चली रहा है आजकल, देख रहे हो न्यूज़ में, इलेक्शन आ ही रहे हैं, तो उसके लिए करते हैं क्वेश्चन 15। चलिए करते हैं। 15 में हमें दे रखा है कैंडिडेट टू टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। हाँ, तो टोटल वोटर्स लिख लो पहले। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स ये हमें दे रखे हैं 60,000। 60,000 6 लाख तो नहीं है, 1 2 3 4 4 0 है, 60,000। और कह रहा है एंड 80% ऑफ द टोटल वोट्स वर पोल्ड, तो नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड यानी कि पड़े, जितना वोटों ने वोट डाला वो है 80%, तो यानी कि इसका 80% निकालेंगे। 80% ऑफ 60,000, वो कैसे निकालेंगे, 80 इंटू 60,000 अपॉन 100 फॉर्मूला। 80% यानी कि x% बाई x इंटू वाई अपॉन 100, वही लगाया मैंने। 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 8 6 जा 48, तो कितने वोट पड़े, 48,000। 60,000 में से 48,000 वोट पड़े सिर्फ। ओके, अब ये कह रहा है जितने भी वोट पड़े, है ना, if 60% of the polled votes were cast in favor of A, ए की फेवर में उसका 60% वोट पड़ा, यानी कि ए ने कितने वोट फाइंड करे, तो ए गॉट इसका 60%, जितना वोट पड़ा, तो 60% ऑफ 48,000, तो क्या हो गया ये 60 इंटू 48,000, वही 60 इंटू 48 जो भी है x% ऑफ वाई होता है, x इंटू वाई अपॉन 100, फिर 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 का मल्टीप्लाई 6 0 0 6 0 0 6 8 जा 48 कैरी 4 6 4 जा 24 और 4 28 28,800 वोट्स मिले इसको ए को। पूछा है बी को कितने मिले, ये तो पूछा था हाउ मैनी वोट्स वर रिसीव्ड बाई बी, टोटल वोट कितने पड़े 48,000, 48,000 ए को मिले इतने, तो बी को कितने मिले 48,000 में से 28,800 माइनस कर दें, सीधी बात है। तो लिखो, तो बी गॉट 48,000 माइनस 28,800, तो 0 0 10 में से 8 जाएंगे 2, यहाँ रह गया 7, 40 लेंगे 17 में से 8 गया 9, 3 में से 2 गया, आंसर आ गया 19,200 वोट्स। तो बी को कुल मिलाकर 19,200 वोट मिले। ओके, तो आज के वीडियो में इतनी क्वेश्चन है, बाकी इसके बीच में जो भी मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं उन सब का लिंक और इसके आगे के क्वेश्चन का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी चैप्टर का मिल जाएगा, आप चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक, क्योंकि बुक पूरी रिवाइज कर चुका हूँ, सॉरी कंप्लीट। अब मैं आपको रिवीजन कर रहा हूँ, तो खास क्वेश्चन जो है अभी कल मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इसकी रिवीजन की। 15 के आगे जो खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी एक वीडियो और आपको रिवीजन की मिलेगी, है ना। चलिए, मुझे उम्मीद है आज के क्वेश्चन आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।